हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलिए, आज लेकर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नया टॉपिक। अगर हम कुछ भी सोचते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज हो, तो आपको क्या लगता है कि वो सब हम सोच रहे हैं या ये वाले जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं वो कहीं और से आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तक जितना भी कोई आविष्कार हुआ है, चाहे कोई बर्फ बना हो, चाहे एरोप्लेन बना हो, चाहे पिस्टल बनी हो, एवरीथिंग, क्या वो सोच हमारी इंसानों की उपज है या ये सोच हमारी यूनिवर्स से आई है हमारे पास। आपने कुछ भी सोचा हो, आप पैटर्न को समझिए। जब हम कुछ भी बनाते हैं या कुछ भी नया आविष्कार होता है तो वो सबसे पहला थॉट हमारे यहाँ पे ब्रेन के अंदर आता है। और ब्रेन के अंदर थॉट आता है वो यूनिवर्स से। यूनिवर्स में तो हर जगह वो चीजें तैर रही है, सिर्फ हमें उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर जुड़कर वहां तक पहुंचना होता है और वही थॉट्स हमारे अंदर आ जाता है। अब ये काम होता है हमारे मेडिटेशन से बहुत इजीली हो जाता है। मेडिटेशन आपकी ऐसी मदद करता है। ऐसी ऐसी स्टोरीज पड़ी है कि कई बच्चे हैं जो एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रेशर है कि भाई मेरे पास कम टाइम है या ये वाला एग्जाम मैं कैसे करूं। तो उनके दिमाग में जब वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो पूरा क्वेश्चन पेपर जो उनको कल देना है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कुछ भी हो, तो उसका पूरा जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर, वो उनके मेडिटेशन के अंदर आ जाता है और वो उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। और जब जाते हैं अगले दिन देखते हैं तो शौक रह जाते हैं कि ये सेम पेपर उन्होंने कल रात जब मेडिटेशन किया था तो उसमें दिखा था उनको। तो ये सब क्या है, कैसा जादू है यार। ये एक बिल्कुल मैजिक वाला वर्ल्ड है जो हम सबको इतना मतलब एक्साइटेड कर देता है, इतना मतलब खींचता है अपनी तरफ की ना चाहते हुए भी हमें इसकी तरफ खींचना पड़ता है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपको माइंड का तो पीसफुल मिलता ही है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अगर आपके मन में जरा सा भी कोई डाउट आया है, कोई सी भी परेशानी आई है, तो सबसे पहले वो आपकी उस चीज को हल करता है। इस धरती पे हमने जन्म लिया है तो परेशानी उठाने के लिए ही लिया है। हम सब पापी हैं तो इस धरती पर आए हैं नरक भुगतने के लिए। नरक तो नहीं कहूंगी, वो तो नरक हम लोगों ने बनाया है, लेकिन हम अपने कर्मास के हिसाब से यहाँ पर दुनिया में आए हैं, उसी हिसाब से हमने जन्म लिया है, उसी हिसाब से हमने अपना आसपास का एटमॉस्फेयर बनाया है। मान लो मेरे पास कोई परेशानी आने वाली है, लेकिन मैं मेडिटेशन से बहुत दूर हूं, मेरे को नहीं पता, सिर्फ एक भगवान का सहारा है, तो मैं उस परेशानी में जब घुसती हूँ तो भगवान को याद करती हूँ कि क्यों ये परेशानी है, बहुत ज्यादा टेंस हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ और बहुत ज्यादा गंदा माहौल हो जाता है हमारे घर का। लेकिन अगर यही आप मेडिटेशन के अंदर होगे तो ये ऐसी बात नहीं कि आप मेडिटेशन करो तो आपके पास परेशानी नहीं आएगी, आप एकदम बिल्कुल भगवान बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के पास भी परेशानियां आती है और परेशानियों को झेलने के बाद ही वो भगवान बनते हैं। ठीक है, राम थे, उन्होंने सीधा सिंपल एक जन्म लिया था, लेकिन परेशानी उठाने के बाद ही वो राम कहलाए। इस टॉपिक पे नहीं चलते, ये सबको पता है। तो जब हमारी जिंदगी में जो मेडिटेशन करता है उसकी जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो वो उसमें से इजीली निकल जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि किसी बच्चे का पेपर है और उसको बहुत टेंशन है कि मैं इस पेपर की तैयारी कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है और मैं इससे कैसे निकलूं। तो मेडिटेशन में इतना आपकी हेल्प होती है कि वो क्वेश्चन पेपर पूरा एज इट इज आपको मेडिटेशन के अंदर दिखा दिया जाता है। और यकीन करिए कि ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पीएमसी हिंदी चैनल पर अगर आप जाइएगा तो वहां पर आप देखिएगा आत्मा की यात्रा, आपको भर भर के ऐसे कई लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमें एग्जाम देना था, कल देना था। एक लेडी की स्टोरी और मैं सुनाती हूँ। वो पीजी में रहती थी और उनको पेपर देना था, लेकिन उनको ये था कि कल मेरा पता नहीं कोई और सब्जेक्ट का पेपर था, लेकिन उनको ये था कि मेरा कल इंग्लिश का पेपर है और सब्जेक्ट कुछ और, उनको साइंस का ऐसा कुछ था कि उनको साइंस का पेपर था कल, लेकिन उनको ये डाउट था कि नहीं कल इंग्लिश का पेपर है। तो उन्होंने 4-5 बजे तक इंग्लिश की तैयारी कर ली। उनके दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया, उन्होंने नहीं देखा डेट शीट वगैरह कि मेरा कल कौन सा एग्जाम है। तो जब वो गर्ल्स में हॉस्टल में बात करने लगी, कहीं पर घूम कर आई थी बाहर, फिर जब बात करने लगी तो सब लोगों ने कहा यार चलते कल साइंस का पेपर, उसकी तैयारी करते हैं। तो वो एकदम शॉक रहेगी, साइंस का पेपर कैसे है यार, कल तो इंग्लिश का पेपर है। तो उन्होंने बोला कि पागल है, कल साइंस का पेपर है, तेरे को कैसे पता कि इंग्लिश का पेपर है, कल इंग्लिश का नहीं है, साइंस का है, इंग्लिश का तो उसके अगले दिन पेपर है। अब वो बड़ी कंफ्यूज
कि मेरे पास सिर्फ पूरी रात का टाइम बचा है, मैं कैसे तैयारी करूंगी, कितना सिलेबस पूरा कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को शांत करा और मेडिटेशन करने बैठ गई। तो उन्होंने 2 घंटे का मेडिटेशन करा कि देखा जाएगा, क्योंकि अब तैयारी के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, और 2 घंटे में अपने मेडिटेशन को दूंगी जो मैं देती हूँ, उसके बाद देखते हैं जितनी तैयारी हो पाएगी, राम भरोसे उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो जब वो 2 घंटे के मेडिटेशन में बैठी तो एज इट इज जो साइंस का पेपर था उसके पूरे क्वेश्चन उनके उसमें मेडिटेशन में आ गए कि ये वाले पेपर में क्वेश्चन है, आप इनकी तैयारी करो। अब वो उठी, उन्होंने बुक खोली और वही सारे क्वेश्चन पे टिक मारा जो उनको मेडिटेशन में दिखा था, और उन्होंने आंख बंद करके बस उन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करी, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। ना ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज्यादा एकदम बिलीव हो रहा था कि नहीं जो मेरे को दिखाया वो सच ही होगा। तो उन्होंने वो उसी क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी करी कि ठीक है भाई इसी की कर लेती हूँ, जितना होगा उतना हम देकर आएंगे। अब कल जब वो मैं वहां पे सेंटर पे पहुंची, उन्होंने क्वेश्चन पेपर देखा तो वो एकदम शॉक हो गई कि यही सेम, मतलब एक भी क्वेश्चन ना तो इधर था ना उधर था। जो उन्होंने 10 क्वेश्चन देखे थे मेडिटेशन के अंदर, सेम वही 10 क्वेश्चन उनके क्वेश्चन पेपर के अंदर थे। वो एज इट इज, सीरीज वाइज भी एज इट इज, पहले नंबर पे जो क्वेश्चन था, दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन था, ऐसा ही सीरीज वाइज उनको मेडिटेशन के अंदर दिखा था कि आपके ये वाले क्वेश्चन आएंगे, इनके प्रिपरेशन करो। और उन्होंने वो सारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन थे उन्होंने पूरे अच्छी तरह से याद करे थे पूरी रात जगकर, और वो फर्स्ट क्लास नंबर लेकर पास हुई थी। तो इतनी पावरफुल है मेडिटेशन के अंदर, जब आप जाते हो तो वो आपके रास्ते को ना बहुत आसान कर देता है। ऐसा नहीं कि आपके पास परेशानी नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेंटल हेल्थ को भी आपको सुधारता है, बॉडी के हेल्थ को भी सुधारता है, और जो जीवन में हमारी परेशानी आती है ना उसमें से हमें निकालने के लिए बहुत इजीली निकाल देता है, इतने प्यारे प्यारे रास्ते बताता है वो। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ गए हो, आप यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके कर्मास के हिसाब से आप पे मुश्किलें आएंगी, लेकिन उससे निकालने का रास्ता मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। लेकिन वो देंगे कब? जब आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे। यूनिवर्स में हर जगह चीजें फैल रखी हैं, हर जगह बिखरा हुआ है, पैसा हो, मकान हो, आपकी जो इच्छाएं हो, आप सॉरी आप वहां तक सोच भी नहीं सकते कि यूनिवर्स के अंदर क्या क्या फैला पड़ा है। हमारी बुद्धि वहां तक जा ही नहीं सकती। तो हम अपनी बुद्धि के हिसाब से कि मेरे को घर चाहिए, पैसा चाहिए, अपना स्वास्थ्य ठीक चाहिए, अपने रिलेशंस ठीक चाहिए, जो भी आपकी डिजायर हो, आप अगर वो सोचते हैं, तो जब आप उसकी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आती भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगी। तो ये पावर है मेडिटेशन की, इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करो। अब आप देखना, कुछ ही मेरे ख्याल से 1 या 2 साल में, मेरे ख्याल से शायद इसी साल के एंड में देखना, हर स्कूल के अंदर मेडिटेशन की एक क्लास अलग से होगी। मेडिटेशन इतनी तेजी से फैल रहा है, पीएमसी हिंदी का ये दावा है कि वो हर घर के अंदर मेडिटेशन को पहुंचाएंगे। ये हमारे पत्री जी का सपना था कि उनको पूरे घर के अंदर, सब घरों के अंदर ध्यानी पैदा करने हैं। मतलब सब लोग ध्यान करें, सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और सब एक दूसरे से प्यार करें। इसी धरती को उन्होंने स्वर्ग बनाने का सपना देखा है, और वो पूरा भी जरूर होगा। तो पीएमसी हिंदी जो चैनल है वो पत्री जी का ही है, जिन्होंने उसका एक तरह से बेस बनाया। और अब तो वो अपने शरीर में नहीं है, बॉडी वेकेट कर चुके हैं। तो उनकी जो टीम है, जितने भी ध्यानी होते हैं ना दुनिया के अंदर, सब उनकी टीम है, और सब अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा जितना भी सबसे बन पाता है वो सब कोशिश करते हैं कि सब लोग मेडिटेशन से जुड़े। मैं भी उनमें से ही हूँ। पहले मैंने भी 40 दिन का संकल्प लिया था मेडिटेशन करने का, बेनिफिट्स इतने सारे देखे, अपनी सेहत को ठीक करा, बहुत सारी चीजें ठीक हुई यार। मतलब आप गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी छोटी छोटी चीजें ठीक हुई। तो मैं भी उनसे ऐसे ही कनेक्ट हूँ, बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ, और मेरी भी कोशिश रहती है कि भी हर घर के अंदर मेडिटेशन पहुंचे। मैंने अगर बेनिफिट उठाया है, फ्री का इलाज है, और खाली आपको मैं क्या ही बताऊं कि क्या क्या दे सकता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारी सोच ना वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तो ये इतना सब कुछ करता है आपकी लाइफ के अंदर, तो हमें इसे अपनाना क्यों नहीं चाहिए भी। और अब पीएमसी हिंदी का जो है वो टारगेट है बच्चों को। बच्चों के आजकल आप देखते होंगे एग्जाम है तो कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में गया है, बहुत प्रेशर है बच्चे के ऊपर यार।
हम लोग सोचते हैं हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं खाली माँ बाप होकर। माँ बाप हम हैं, लेकिन ठीक है हमारी एक अलग परेशानी है, हम एक दूसरे से बोल भी देते हैं, बच्चों पे अपनी भड़ास भी निकाल देते हैं। लेकिन बच्चे यार, वो छोटे छोटे मासूम से बच्चे, बड़े से बच्चे, वो अपनी परेशानी अपने माँ बाप को भी नहीं बोल पाते। वो, और उनको गाइड करने वाला भी कोई नहीं है। हमने तो चलो इतने बड़े हो गए, इतनी जिंदगी देखी, तो हम थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, भाई चल ठीक है, इधर भी बात कर ली, उधर भी बात कर लिया, फिर हमें कहीं से गाइडेंस मिल जाती है, एक्सपीरियंस वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन वो बच्चे हैं, मासूम से हैं यार, तो वो कैसे मतलब अपनी परेशानी किसी को बताए? घर में बता नहीं सकते कि पेरेंट्स अपनी ही परेशानी में उलझे हुए, बच्चे की परेशानी को क्या देखेंगे? तो वो बच्चे इतने परेशान है, तो उनकी लाइफ में मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है। एक तो वो बिल्कुल एकदम कूल रहेंगे, पढ़ने का उनको कोई टेंशन नहीं है। और ये मेरी हर पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को कम से कम उनकी उम्र के हिसाब से, जितनी भी उम्र के हैं, 5 साल के बच्चे से आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हो। कहने को तो 3 साल का बच्चा भी मेडिटेशन कर लेता है। अगर 3 साल का बच्चा है तो 3 मिनट बिठाइए उसको, 5 साल का बच्चा है तो 5 मिनट बिठाइए कम से कम, 10 साल का बच्चा है तो कम से कम उसे 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में बिठाइएगा जरूर। जब भी वो स्टडी करने चलता है घर में, जो स्कूल जाने से पहले अगर पॉसिबल हो तो उसको 5 मिनट के लिए बोलिए कि मेडिटेशन करिए बच्चे। आप ट्यूशन भेज रहे हैं बच्चे को या घर में स्टडी कर रहा है, तो स्टडी से पहले आप उसको उसकी उम्र के हिसाब से 15-10 मिनट, जो भी मैंने आपको बताया, उस हिसाब से उसको मेडिटेशन जरूर करवाइएगा। फिर उसके बाद आप रिजल्ट खुद देखिए, आपका बच्चा आपको रिजल्ट खुद लाके देगा। आप खुद शौक रह जाएंगे कि सिर्फ 2-4-5-6 मिनट का मेडिटेशन करवाने से मेरे बच्चे के अंदर ये सब कैसे चेंज हो रहा है। कई पेरेंट्स होते हैं, देखो सबके बच्चे एक जैसे नहीं होते, कई के बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, हाई उनका दिमाग होता है, तो वो पढ़ते बहुत अच्छा है, हमेशा A1 आते हैं। कई के बच्चे होते हैं कि जो थोड़ा सा कम दिमाग के होते हैं, वो उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाते और ना ही उतना अच्छा कर पाते हैं। उन सब के भी आप अपने घर में जब मेडिटेशन करवाएंगे ना, उन बच्चों के भी दिमाग में आप इतना इम्प्रूवमेंट देखेंगे ना कि जादू लगेगा आपको कि ये क्या चीज हमको बता दी यार, ये क्या है मेडिटेशन, इसकी इतनी पावर सच्ची में है क्या? आप हैरान रह जाएंगे रिजल्ट देखकर। तो आज से ही अपने बच्चों को मेडिटेशन में डालिए, उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी। और भी परेशानियां आएंगी तो वो जब मेडिटेशन के अंदर अभी से जुड़ जाएंगे ना, तो उनकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी यार, बहुत इजी। और जब वो मेडिटेशन के अंदर जुड़ेंगे तो उनके आने वाली जो नई पीढ़ी होगी वो मेडिटेटर अपना आप ही होगा। अब आप ये सुनकर हैरान होंगे, जो भी आत्मा जो नया जन्म लेती है हम लोगों के थ्रू, वो चाहती है कि हम किसी ऐसे के घर में पैदा हो जहां पे मेडिटेशन हो, जो आध्यात्मिकता से जुड़े हो, जिनके घर में स्पिरिचुअलिटी कुछ ना कुछ ऐसा होता हो, तो वो वहां पे पैदा होना ज्यादा सोचते हैं कि हम इसके घर में जाएं, ये हमारे माँ बाप बने। लेकिन आज के टाइम पे मेडिटेशन कोई जानता नहीं है, फिर भी अभी तो थोड़ा बहुत उभरा है, लोगों को जान पहचान हुई है। पहले के अपने गुरुकुल होते थे तो वहां पे क्या सिखाया जाता था, बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया जाता था, तो वहां पे भी सब कुछ यही मेडिटेशन वगैरह हुआ करता था यार। और पहले के कितने महान योद्धा और महान राजा बन के तैयार होते थे उस गुरुकुल से। और आजकल के स्कूल में सिर्फ बुद्धू ही पैदा हो रहे हैं, सिर्फ डिप्रेशन ही पैदा हो रहा है। आप भी जानते हैं यार, इस टॉपिक पे चलो नहीं चलते, आप भी, आपको भी खुद को भी पता है, स्कूल वाले सिर्फ खाली फीस लेने का काम करते हैं। आपकी बच्चे की पढ़ाई कोचिंग सेंटर में चल रही होती है, मतलब आपका बच्चा दूसरों का पेट भरने का जरिया बन गया है, बस दैट्स इट। इसके सिवा कुछ नहीं है। आपका बच्चा सिर्फ आपका है, हमसे उसको कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए तो पैसा कमाने वाली मशीन है। सबके साथ यही चल रहा है। स्कूल वालों को कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चा किसका है, कैसा है। वो बच्चे को बच्चे के रूप में नहीं देख रहे, वो तो देख रहे एक ग्राहक बन गया हमारा, एक मशीन बन गई जो हमें पैसा कमा के देगी। तो ये मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, आप सबको भी पता होगा कि ये सब कुछ आजकल बहुत चल रहा है। सबको बस हाय माया, पैसा ही पैसा चाहिए। सुकून दिल का भूल गए हैं, उनको लगता है पैसा होगा उतना ही सुकून मेरे पास होगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इतने दुनिया भर के पड़े हैं, जिनकी करोड़ों अरबों की फैक्ट्रीज है, अरबों का काम है, उन्होंने सब कुछ दान देकर आज साधु सन्यासी का वेशभूषा में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और बहुत खुश हैं। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं। जब उनसे आप बात करेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि पैसे के अंदर तो कोई सुख था ही नहीं, हम पता नहीं क्यों भटक रहे हैं।
तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। तो आज से ही अपने बच्चों को मेडिटेशन करवाना जरूर शुरू करें। आपने तो करना ही करना है, अपने बच्चे को भी करवाना है, और रिजल्ट आप अपने घर के अंदर ही देखिएगा। कम से कम 40 दिन का संकल्प लेके करिए कि हमने अपने बच्चों को इतने दिन तक मेडिटेशन करवाना है, और खुद भी करना है, खुद भी बैठना है साथ में बच्चे के। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप ये सब कुछ करेंगे, और जो जो अपने बच्चों को मेडिटेशन करवाएगा, आज से शुरू करेगा मेरी वीडियो देखकर, तो वो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके बच्चे के ऊपर क्या असर आ रहा है। और आप इस वीडियो को और ज्यादा घरों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेडिटेशन करते रहिए, और औरों को भी करवाते रहिए। धन्यवाद।